देखेंगे घनाभ का आयतन एवं उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ये एक चौक का डिब्बा है, ये चौक का डिब्बा एक घनाभाकार है। घनाभ जिसके अंदर 6 आयताकार फलक होते हैं, घनाभ के 6 फलक होते हैं और 6 प्रत्येक फलक आयताकार होते हैं और आमने सामने के फलक होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ये एक घनाभाकार चौक का डिब्बा मैं तुम्हारे को दिखा रहा हूं। इस चौक के डिब्बे को देखिए, इसके अंदर 6 फलक दिए, 1 2 3 4 5 और 6, इसके अंदर 6 फलक हैं और यानी कि 6 आयत हो गए। 6 आयत जुड़ करके एक घनाभ बनाते हैं। जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना होगा तो इन 6 आयतों का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे। रही बात आयतन की, आयतन से तात्पर्य है कोई वस्तु कितनी जगह को घेरती है। आयतन से तात्पर्य होता है कोई वस्तु कितनी जगह को घेरती है। जैसे पानी की टंकी है, उसके अंदर कितना पानी आता है। जैसे ये चौक का डिब्बा है, इसके अंदर कितनी चौक आएगी। जैसे ये चौक का डिब्बा है तो इसके अंदर कितनी चौक आएगी, ये इसका आयतन हो जाएगा। तो आइए अपन डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात में, जैसे फॉर्मूले जनरेट कैसे होते हैं वो भी साथ साथ में बता देता हूं। जैसे इसका आयतन ज्ञात करना होगा तो आयतन पहले तो ये नीचे वाला आधार ज्ञात करेंगे, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और आयत है तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। और इसके साथ साथ इस आधार पे तो सारी चीजें आएगी, जो भी चीज इसके अंदर इसका स्थान घेर रही है, जो भी चीज रखेंगे इस आधार पे ही तो रखी जाएगी। और जब वो सारी चीजें जब इस आधार पे रखी जा रही है तो किस ऊंचाई तक रखी जा रही है, इस ऊंचाई तक रखी जाएगी। तो यानी ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गया घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब मान लो आयतन दिया हुआ है, लंबाई दी हुई, आयतन के साथ लंबाई चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई नहीं दी हुई है। अगर ये चीज दी हुई है, एक दी हुई है, दो नहीं दी हुई है, दो चीजों का, जो चीजें दी हुई है उसका ट्रांसफर कर दो अपने आप। जैसे मान लो ऊंचाई दी हुई नहीं है, लंबाई चौड़ाई पक्षांतरण करेंगे और पक्षांतरण का नियम कहता है कि गुणा की संख्या है इधर आ जाएगी, भाग में बदल जाएगी। अब जैसे मान लो ऊंचाई ज्ञात करनी है, आयतन दिया हुआ है तो ऊंचाई बराबर आयतन, आयतन के बट्टे में अपन भाग दे देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई का। चौड़ाई ज्ञात करनी है तो चौड़ाई इधर ले आओ, ऊंचाई इधर ले आओ। लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई को इधर ले आओ, ऊंचाई को इधर ले जाओ। दो चीजें जो भी बाकी बचती है आयतन के अंदर उसका भाग दे दो, सारे फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। फॉर्मूलों के लिए ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर अपन रटने के लिए जाएंगे तो शायद कुछ भी अपने को याद नहीं होगा। चलो अपन सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ, एक कमरा 5 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है व 8 मीटर ऊंचा है। उस कमरे में कितने घन मीटर हवा है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कितने घन मीटर हवा है, यानी कि कितनी जगह को घेरा हुआ है। इसका मतलब अपने को आयतन ज्ञात करना है। और उसके बाद इस क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के जो बाहर 6 पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठों का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहले जो चीजें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, पहला काम होता है जो क्वेश्चन के अंदर चीजें दी हुई है, जो जो संख्या दी हुई है उनको अपने लिखना है। पहला दिया कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई दी हुई है 5 मीटर। उसके बाद चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर। और उसके बाद ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई दी हुई है 8 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन पे जाइए। उस कमरे में कितने घन मीटर हवा है, कितने घन मीटर हवा है, यानी कितनी जगह को घेर रहा है। अब कितनी जगह को घेरता है उसे अपन आयतन कहेंगे। और अभी अपन ने, मैंने बताया था कि आधार, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करो, आयतन बराबर, पहले देखिए जो भी चीजें, जो भी हवा भरी हुई है, जो भी चौक वॉक, जो भी चीजें भरी हुई है किसी चीज के अंदर, तो वो किसके ऊपर आएगी, इसी आधार के ऊपर तो आएगी। और जब इस आधार के ऊपर है तो पहले इस आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इस पे हवा भरी हुई है, चौक भरी हुई है, जो भी चीजें भरी हुई है, इसके अलावा कितनी ऊंचाई तक भरी हुई है, ये हो जाएगा इसका आयतन। ये इसके ऊपर तो भरी हुई है, जैसे कोई चीज है इसके ऊपर भरी हुई है, लेकिन किस ऊंचाई तक भरी हुई है, इसके ऊपर किस ऊंचाई तक भरी हुई है, ये साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूरी जगह आ जाएगी कि कितनी जगह घेरती है। यानी कि इसके साथ में अपने को गुणा करना है ऊंचाई का।
आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब बहुत बहुत ही सरल है, बस आयतन घनाभ का आयतन कर लो गुणा लंबाई कितनी दी हुई है 5 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 8 मीटर। 5 तिया 15, 15 को 8 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 120। अब एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर अपन क्या लिखते हैं मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, नहीं, जब भी अपन आयतन ज्ञात करें, चाहे वो घन का हो, चाहे घनाभ का हो, चाहे बेलन का हो, आयतन ज्ञात करेंगे, आयतन कभी भी वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर में नहीं आता है। आयतन 3 डायमेंशन की चीज है, तो 3 डायमेंशन वालों के लिए घन मीटर लिखा जाएगा। 120 घन मीटर लिख लो, चाहे लिखो 120 मीटर का क्यूब, दोनों में से जचे जो ही लिख लो, लेकिन ध्यान रखना हमेशा कभी भी वर्ग मीटर नहीं, आयतन ज्ञात कर रहे हो तो आयतन वर्ग मीटर में नहीं लिखा जाएगा, आयतन हमेशा घन के अंदर ही लिखा जाएगा, चाहे वो घन सेमी लिखो चाहे वो घन मीटर के अंदर लिखो। अब आगे पूछा गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। घनाभ के अंदर कितने पृष्ठ है? 6 पृष्ठ है ना, 1 2 3 4 5 और 6। और इसके साथ साथ देखिए, जैसा ये 1 नंबर है, इसको मैं ऊपर वाले को 2 नंबर, इधर वाले को 3, ये 4, पीछे वाला 5 और नीचे वाला हो जाएगा 6। अब देखिए जैसा 1 नंबर है, सामने वाला भी इसके बराबर हो जाएगा, आगे वाला है उसके सामने, उसके जैसे पीछे वाला बराबर है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही बराबर है, यानी कि आमने सामने के जो इसके अंदर आयत होंगे वो बराबर होते हैं। तो आमने सामने के बराबर होते हैं। आयत का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई इसके अंदर लेंगे तो ऊंचाई आ जाएगी, लंबाई गुणा ऊंचाई आ जाएगी। तो अपन देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पृष्ठ हैं और 6 के 6 पृष्ठों का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई आ गया एक पृष्ठ का, प्लस दूसरे पृष्ठ का चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसके अलावा तीसरे पृष्ठ का ऊंचाई गुणा लंबाई। सॉरी यहां प्लस लगाना था मुझे। अब 3 आयतों के क्षेत्रफल आ गए, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। अब 3 के आगे बाकी वाले 3 उनके बराबर होते हैं, तो 2 से गुणा कर दो, डबल कर दो उन तीनों का, बाकी वाले तीनों भी निकल करके आ जाएंगे। अरे ज्यादा याद नहीं रहे तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, पहले इसको फिर टिस्को और फिर ऐसे कर दो, ऊपर नीचे वाले को ऊपर वाले से डिस्को, इसको टिस्को डिस्को कर लो, तीनों को आपस में गुणा हो जाएगा, बीच में जोड़ का निशान लगाना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला याद हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। और जब 3 आ गए तो तीनों का डबल कर दो, 2 से गुणा कर दो, या फिर ऐसे याद रख लो लंबाई गुणा चौड़ाई इसको, चौड़ाई ऊंचाई इसको, और फिर ऊंचाई गुणा लंबाई डिस्को, इसको डिस्को डिस्को कर लो, याद हो जाएगा सब। 2 की जगह 2, लंबाई कितनी दी हुई है 5 मीटर, उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई दी हुई 3 मीटर, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 8 गुणा 3, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई 8 और लंबाई दी हुई 5, 8 गुणा 5। बढ़ो आगे, 5 तिया 15, प्लस 8 तिया 24, प्लस 8 पंजे 40, जोड़ लो इनको, 15 और 24 39, 39 और 80 हो जाएंगे 79। और अब इसको कर लो 2 से गुणा, 2 में 18, 8 हासिल के 1 14 और 1 15, 158। हमेशा जब भी क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा तो वो घन मीटर में नहीं वर्ग मीटर में आएगा। वर्ग मीटर लिख लो या फिर लिख लो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर मान लो इसी क्वेश्चन के साथ में ऐसा पूछा हो कि इस कमरे के अंदर कितने लीटर पानी आएगा, इसी को साथ में जोड़ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन, कमरे में कितने लीटर पानी आएगा, कमरे में कितने लीटर पानी आएगा। अगर कमरे के अंदर पानी भरा जाना है तो कमरे में कितने लीटर पानी आएगा।
सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 1 घन मीटर के अंदर 1000 लीटर पानी आता है। 1 घन मीटर के अंदर 1000 लीटर पानी आता है। कमरे का देखो आयतन कितना है, 120 घन मीटर। क्षेत्रफल से, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अपने कोई लेना देना नहीं है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है कितना नहीं है, उससे अपने लेना देना नहीं है। अपने कितने लीटर पानी आएगा, कितनी जगह घेर रहा है, तो उससे उसके लिए अपने को आयतन की जरूरत पड़ेगी। और कितने लीटर पानी आएगा, 120 घन मीटर जब इसका क्षेत्रफल है तो पानी 1 घन मीटर के अंदर आता है 1000 लीटर। 1 घन मीटर में पानी आता है 1000 लीटर। अपने कितने घन मीटर है, 120 घन मीटर। 120 घन मीटर में कितना पानी आएगा, 120 को 1000 से गुणा कर लो, आ जाएगा पानी जितना आना है उतना। तो कितना पानी आ जाएगा, 120 को 1000 से गुणा किए 1,20,000 लीटर पानी आ जाएगा। बस बहुत ही सरल है ये घन घनाभ, इसमें ज्यादा माथा पड़ी। अपन दिक्कत क्या करते हैं, दिमाग के अंदर टेंशन लेते हैं, बाप रे गणित है कैसे करेंगे। गणित बहुत ही सरल सब्जेक्ट, एक बार समझो क्वेश्चन को, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके अलावा रही फॉर्मूले की बात, तो इसके अंदर जैसे ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, चौड़ाई ज्ञात करो, लंबाई दी हुई होगी, ऊंचाई दी हुई होगी, आयतन दिया हुआ होगा, चौड़ाई ज्ञात करो। रहने दो चौड़ाई को यहीं पर, ऊंचाई और लंबाई है ये दी हुई है, आयतन दिया हुआ है, आयतन को रहने दो यही, लंबाई चौड़ाई का कर दो पक्षांतरण। और जब भी इधर से बराबर के इधर पक्षांतरण किया जाता है तो गुणा वाली संख्या हमेशा भाग में बदलती है। लंबाई यहाँ पे गुणा में है तो इधर बदलेगी, इधर जाएगी भाग में बदल जाएगी। ऊंचाई का भी यहाँ गुणा हो रहा है, ऊंचाई इधर जाएगी गुणा में बदल जाएगी। यानी कि चौड़ाई ज्ञात करनी है तो आयतन बटा लंबाई गुणा ऊंचाई, ऐसे फॉर्मूले। इसके अंदर भी देख लो, भले चौड़ाई नहीं दी हुई है तो चौड़ाई की जगह एक्स रख लो, चौड़ाई नहीं दी हुई होगी तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ होगा। तो ज्यादा दिमाग के ऊपर लोड लेने की जरूरत नहीं है। और शायद मैं कोशिश करूंगा कि 9th 10th 11th 12th इसके साथ साथ पुलिस के अंदर, RS के अंदर जितनी भी मैथ्स आती है मैं सारे वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।